अंकल जी आपकी चाय। बेटे मेरी बेटी से शादी करोगे? अंकल कैसी बात कर रहे हैं आप, चाय लीजिए, ये लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम अच्छे लड़के हो और मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी के लिए मुझे तुमसे अच्छा लड़का कहीं मिलेगा। अरे अंकल, मैं कहाँ एक चाय वाला, आप कहाँ गोल्ड का काम करने वाले। आपकी बेटी सोना है और मैं लोहा। हमारा कोई मेल नहीं है। आप अपनी बेटी के लिए कोई गोल्ड या डायमंड जैसा लड़का ढूंढिए। वही ढूंढा है, तभी तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ऐसा भी क्या देख लिया अंकल आपने मुझ में? बताता हूँ। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार तुम्हारी दुकान पर चाय पीने आया था? कितने पैसे हो गए बेटा? आपके 30 रुपए हो गए अंकल। अरे मेरा पर्स! क्या हुआ अंकल जी? मैं अपना पर्स और मोबाइल शोरूम में ही भूल आया। चल, कोई बात नहीं है, आप अगली बार दे देना। अरे नहीं बेटे, मैं पहली बार तुम्हारी दुकान पर चाय पीने आया हूँ। अगर बिना पैसे दिए जाऊंगा तो क्या सोचोगे तुम? कुछ नहीं सोच रहा मैं, जल्दबाजी में भूल गए होंगे। और ये आपकी नहीं, ये हर मर्द की कहानी है। घर से निकलते हुए जल्दबाजी में कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। घर में माँ या वाइफ हो तो कुछ याद दिला देती है, नहीं तो पक्का कुछ भूलते हैं। ये बात तो तुम ठीक कहते हो। मुझे भी घर में मेरी बेटी याद दिलाती है और बाहर तो मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। जी, वैसे तुम्हें भरोसा है कि मैं वापस आऊँगा दोबारा? मेरी किस्मत का होगा तो अंकल जी आ जाओगे, नहीं होगा तो नहीं आओगे। अरे वाह, बातें तो बड़ी अच्छी करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? संजू नाम अंकल। ठीक है, मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हें पैसे दे दूँगा। ठीक। और मुझे पैसे देने की इतनी जल्दी थी कि मैं दूसरे दिन ही फिर से तुम्हारी दुकान पर चाय पीने आ गया। जी अंकल जी। एक बार तुमने मुझे, बारिश हो रही थी तो अपना छाता भी दिया था कि ले जाओ अंकल। तुमने मुझ पर भरोसा करके अपना छाता भी मुझे दे दिया था। और एक बार मैं परेशान बैठा था। अंकल जी आपकी चाय। क्या बात है अंकल जी, आज उदास लग रहे हो? हाँ, थोड़ा सा यूं ही। अगर आप शेयर कर सकते हो तो मुझसे शेयर कर लो, शायद आपका गम थोड़ा कम हो जाए। वो क्या है बेटे कि मेरी दुकान पर एक कस्टमर आते हैं। आज उनकी पत्नी अपने बच्चे को जन्म देते समय उनकी मौत हो गई। और जब से मैंने ये खबर सुनी है तो 24 साल पुराना एक मेरा भी जख्म हरा हो गया है। कौन सा जख्म अंकल? आज से 24 साल पहले मेरी पत्नी भी मेरी बेटी को जन्म देते समय इस दुनिया से चली गई। आपका दर्द समझ सकता हूँ। जब से वो गई है जिंदगी के सारे रंग उड़ गए हैं। अंकल भले ही आपकी जिंदगी के रंग उड़ गए हो, लेकिन जाते जाते भी आपकी जिंदगी में रंग भर गई थी, आपकी बेटी के रूप में। ये तो ठीक कहते हो। पिछले 24 सालों से बस बेटी का मुंह देख देख कर ही जिंदा हूं। अगर वो मेरी जिंदगी में ना होती, पता नहीं मेरा क्या होता। और पता है, वो मेरी बेटी कम माँ ज्यादा है। पापा, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, खाना टाइम पे खाओ, और पता नहीं क्या क्या। उफ, किसी ने कहा ना, बेटी हमारी माँ का ही रूप होती है। ठीक कहा है। अच्छा बेटा, तुम ये चाय क्यों बेचते हो? कोई और काम क्यों नहीं करते? देखने में अच्छे इंसान हो, जो तुम्हारे यहाँ आता है सबसे अच्छे से बात करते हो, जो तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारी चाय एक बार पी लेता है वो बस यहीं का होकर रह जाता है। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई अच्छा और काम करना चाहिए। अंकल जी पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी खासी जॉब करता था, लेकिन मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, तो उनका ध्यान रखने के लिए घर जाना रहता है।
और कभी कभी डॉक्टर के पास भी लेके जाना होता है। तो ऑफिस से छुट्टी मिलती नहीं थी, तो मैंने जॉब छोड़ के ये काम शुरू किया। जब मन करा छुट्टी कर ली, जब मन करा घर माँ को संभालने चला गया। और कोई बड़ा काम करता तो उसके लिए पैसा भी बहुत सारा चाहिए होता, जो मेरे पास था नहीं। अब मेरे लिए सबसे अच्छा काम यही है और मुझे मज़ा भी आता है काम करने में। अब ये तो ठीक किया तुमने। वैसे अगर मैं तुम्हें अपनी जैसी एक ज्वेलरी की शॉप खुलवा के दूं तो करोगे? क्या जी बात कर रहे हो अंकल, लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे उसमें, कहाँ से लाऊंगा मैं? और मुझे तो वो काम आता भी नहीं है। काम मैं तुम्हें सिखा दूंगा और शुरू में कुछ सामान भी तुम्हें उधार दिलवा दूंगा। मार्केट में मेरी बहुत पुरानी साख बनी हुई है, तो सामान भी आसानी से मिल जाएगा। बोलो, करोगे? लाखों रुपए का सामान आप मुझे उधार में दिलवाओगे? इतना भरोसा करते हो? क्यों, तुम भी तो मुझ पर भरोसा करते हो। अंकल जी, वो 30 रुपए की चाय और एक छाते का कंपैरिजन आप इन लाखों रुपए से कर रहे हो। बेटे, भरोसा भरोसा होता है, वो चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का। इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। लाइए मुझे चाय दीजिए, ठंडी हो गई है, दूसरी लेके आता हूँ। तुम लोगों की इतनी इज्जत करते हो, उन पर भरोसा करते हो। अगर कोई परेशान होता है तो उसे खुश करने की भी कोशिश करते हो। जो अनजान लोगों के लिए इतना अच्छा है, तो सोचो वो अपने घर के लोगों के लिए कितना अच्छा होगा। और हाँ, तुम अपनी माँ की इतने अच्छे से मन लगाकर सेवा करते हो, उनका भी ध्यान रखते हो। फिर भी अंकल जी, हमारा कोई मेल नहीं है। बेटे, मेल दिल से होता है, पैसों से नहीं। पैसों से तो व्यापार होता है। ये बात भी सही कह रहे हो आप। तो ठीक है, ऐसा करो, कल अपनी माँ को लेकर मेरे घर आ जाओ। बाकी बातें घर पर आराम से बैठ के करेंगे। ठीक। मेरा बेटा आपके बारे में बताता रहता था, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाओगे। बहन जी, आपका बेटा है ही इतना अच्छा कि हर बाप यही चाहेगा कि उसको आपके बेटे जैसा दामाद ही मिले। पर भाई साहब, आप अपनी बेटी से तो पूछ लीजिए कि उसे संजू पसंद है या नहीं। पूछ लिया है, पहले मैंने अपनी बेटी से ही पूछा था, तभी मैं संजू के पास गया था। बताओ बेटी, तुम्हें संजू पसंद है? जी, मेरे पापा भी काफ़ी संजू के बारे में बताते रहते थे, और जब भी ये इनके बारे में बात करते थे ना, इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती थी। और मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे कोई अमीर इंसान से शादी करनी है, किसी बिजनेसमैन से शादी करनी है। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मेरा जो भी होने वाला हस्बैंड हो, वो एक ईमानदार इंसान होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और मुझसे प्यार करने वाला होना चाहिए। और ये सारी क्वालिटीज़ तो इनमें ऑलरेडी हैं, जो अपनी माँ की देखभाल करने के लिए अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, अपनी करियर पे लात मार सकते हैं। तो जब उनकी पार्टनर को लाइफ में कभी उनकी ज़रूरत होगी ना, तो उनके लिए भी ये खड़े रहेंगे। और वो किसी ने कहा है ना कि एक लड़का अपनी वाइफ में अपनी माँ को ही ढूंढता है। वाह बेटी, आजकल के ज़माने में तुम्हारे जैसी समझदार लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। भाई साहब, अगर इन दोनों को मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। वाह, तो फिर मुंह मीठा कीजिए।